हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस स्टडी विद मी। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 सॉइल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट है, टेक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, इन द एडिशन टू द रॉक्स पार्टिकल्स की एडिशन में सॉइल बनने के लिए उस सॉइल में क्या क्या कंटेन करती है, एयर वाटर कंटेन करती है, या फिर वाटर एंड प्लांट्स, या फिर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, और या फिर वाटर, या फिर लास्ट ऑप्शन वाटर, एयर और पार्टिकल्स। So it contains minerals, organic matter, air and water. So this is the correct answer. Now question number 2. The water holding capacity is the highest in, किसमें सबसे ज़्यादा highest capacity holding water रहता है? So let me give you a hint. जिसके सबसे ज़्यादा tight particles बहुत tightly packed होते हैं, उसके सबसे ज़्यादा अच्छी water holding capacity होती है. So obviously इसका आंसर क्ले सॉइल होगा, सैंडी सॉइल तो नहीं, लोमी सॉइल भी नहीं, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोमी सॉइल भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। सो कॉलम 1 में है हमारे पास फर्स्ट, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सो ये हम इससे मैच करवा देंगे। कलर्स पे मत जाइएगा, मैंने कलर्स को किसी भी स्केच पेन से कर दिया है, बट जो मैं आंसर भी आपको बता रही हूँ और जो मार्क हो रखे हैं वो सही है। सेकेंड, जो अपर लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, वो डार्क इन कलर होती है, हमने पढ़ा था ना, वो डार्क इन कलर होती है। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल में। ओके, और मिडल लेयर ऑफ सॉइल, मिडल लेयर ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है। और क्ले सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं। सो नाउ एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, हमने आपको बताया भी था, वेदरिंग के प्रोसेस से। सो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और केमिकल कंपोजिशन का भी ब्रेकडाउन होता है। केमिकल कंपोजिशन, एक रॉक का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और उससे केमिकल कंपोजिशंस का भी ब्रेकडाउन होता है, और मिनरल्स का भी होता है, जो कि अर्थ के नियर या फिर अर्थ की सरफेस पे होते हैं। सो ये जो केमिकल होते हैं, ये केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, फिजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन, ये प्राइमरी किसके द्वारा किया जाता है बाय विंड, हवा से, वायु से, पानी से मींस वाटर, और क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट से किया जाता है। सो इसलिए एक एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद जो लार्ज रॉक पीसेस होते हैं, वो टर्न हो जाते हैं छोटे में, और फिर वो छोटे होते होते जब वो बिल्कुल चूरा बन जाता है तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो हाउ क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स। कैसे क्ले सॉइल यूजफुल है क्रॉप्स के लिए? जैसे कि क्ले सॉइल में हम सबको पता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसलिए देयरफॉर इट कैन रिटेन वाटर, ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से वाटर रिटेन कर सकता है। इसलिए क्ले सॉइल रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में। क्ले सॉइल में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर मतलब काउ डंग होता है। ओके, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन कौन से क्रॉप क्ले सॉइल ग्रो कर सकती है? इट कैन ग्रो वीट ग्रो कर सकती है, ग्राम एंड पैडी का हमने मतलब पढ़ा था, वो राइस ही होता है, पैडी का मतलब राइस ही होता है। ओके, मैटर, ओके, सो नाउ द सॉइल दैट इज गुड एट रिटेनिंग वाटर।
ठीक है, ये सॉइल वाटर रिटेनिंग में बहुत गुड है और ये रिच है ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, इसलिए ये यूजफुल है क्रॉप्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले एंड सैंडी सॉइल। सो सबसे पहले यहाँ पे क्ले सॉइल में जो प्रोपोर्शन होता है फाइन पार्टिकल्स का वो हायर होता है, बट देयरफॉर सैंडी सॉइल में प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स हाई होता है, बट क्ले सॉइल में फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन हाई होता है। नाउ पार्टिकल्स क्ले सॉइल में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बट सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, खुले खुले, उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है। थर्ड पॉइंट है क्ले सॉइल का कि इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ये अच्छे मात्रा में पानी को होल्ड करके रख सकता है, बट जो सैंडी सॉइल है उसकी एबिलिटी जो है वाटर को रिटेन करने की, रोकने की, वो बहुत लो है। नाउ इसमें क्ले सॉइल में वाटर जल्दी ड्रेन नहीं होता है, जल्दी नीचे बहता नहीं है, बट सैंडी सॉइल में उसका अपोजिट होता है, वो जल्दी से ड्रेन हो जाता है क्विकली। क्ले सॉइल हैवी होती है वेट में, बट सैंडी सॉइल लाइट होती है वेट में। नाउ क्ले सॉइल में लेस एयर ट्रैप्ड होती है बिटवीन पार्टिकल्स, और सैंडी सॉइल में बहुत ज्यादा एयर ट्रैप्ड होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं उनके बीच में, सैंडी सॉइल में। क्ले सॉइल रिच है ह्यूमस में, बट सैंडी सॉइल ह्यूमस में रिच बिल्कुल नहीं है। गॉट इट? So now question number 7, sketch the soil profile and label the various layers. ये आपका as homework है, आप खुद कर सकते हैं। Now question number 8, राजिया conducted an experiment. राजिया एक लड़की है, उसने, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करा फील्ड में रिलेटेड टू रेट ऑफ पॉपुलेशन, हमने रेट ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा भी था, और उसने ऑब्जर्व करा कि 40 मिनट्स लगे 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर को पर्कोलेट करने के लिए थ्रू सॉइल सैंपल जो उसने यूज करा था। नाउ अब वो उसने ऑब्जर्व करा, सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है पर मिनट कितना करा। ओके, सो गिवन है हमें अमाउंट ऑफ वाटर जो कि है 200 मिलीलीटर, पर्कोलेशन टाइम 40 मिनट्स। सो ना पर्कोलेशन रेट का हमें फॉर्मूला लगाना है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर, और नीचे है डिवाइड करना है पर्कोलेशन टाइम अमाउंट ऑफ वाटर। सो ये आ गया हमारा, हमने जब यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, इसकी वैल्यूज लिख दी, सो यहाँ से 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, सो 5 मिलीलीटर पर मिनट वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था। Got it? So now our today's last question is question number 9. Explain how soil pollution and soil erosion could be prevented. हमने पढ़ा था, एक ब्लॉक था लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। So let's see. Prevention of soil pollution. So जो पेरिस्टेंट होते हैं, बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स सॉइल में, उससे हम डिफाइन करते हैं सॉइल पोल्यूशन, उसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। बट इसको प्रिवेंट करने, सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए दे शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली, इफ पॉसिबल देयर यूज शुड बी अवॉइडेड। उनका जो यूजेज है उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज करना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज और होम जो कि पॉल्यूट करते हैं सॉइल को, जैसे कि फैक्ट्रीज का वेस्ट, जो फैक्ट्रीज होती है उनका वेस्ट, हमारे घर का कचरा जो कि हम कहीं पे भी डाल देते हैं। सो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये शुड बी ट्रीटेड केमिकली, इनको केमिकली ट्रीट करना चाहिए ताकि वो हार्मलेस हो बिफोर दे आर डिस्पोज्ड। उनको सॉइल में रिलीज करने से पहले उनको केमिकली ट्रीट कर देना चाहिए ताकि वो सॉइल में जाके इफेक्ट ना करें। थर्ड पॉइंट, जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं ऑफ सॉइल जो कि इंक्लूड करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इनका यूज इनका जो यूज है, यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस शुड बी अवॉइडेड, इनका यूज भी हमें अवॉइड करना चाहिए। Now prevention of soil erosion, जो removal of upper fertile layer है, okay,
ऑफ द टॉप सॉइल जो हमने पढ़ा था, बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सबसे पहले सॉइल इरोजन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर of topsoil by strong wind and flowing water is known as soil erosion. Clear? Now, जो roots of plant है वो bind कर लेती है soil को formally और prevent करती है soil erosion. अगर soil नहीं होगा अगर plants नहीं होगा, अगर plant नहीं होगा तो soil क्या होगी, वो लूज होगी। बट अगर रूट्स ऑफ प्लांट होंगी सॉइल में तो वो बाइंड करके रख लेगा और वो प्रिवेंट कर सकता है सॉइल इरोजन। इसलिए एब्सेंस ऑफ प्लांट्स लीड कर सकता है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉइल इरोजन। यू आर क्लियर विद दैट? ओके, सो देयरफॉर जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है बाय प्लांटिंग ट्रीज। हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए और चेकिंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज हमें कम कर देना चाहिए। ओके, so yes, here we have completed our whole chapter number 9, soil. So in next video हम start करेंगे एक new chapter, that is chapter number 14, और फिर या फिर हम chapter number 11 भी कर सकते हैं। Okay, so I'll meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.